ऐसे आरजेडी का सोच है ना, ऐसे ऐसे आरजेडी के नेता गोपालगंज में कुछ भरे हुए हैं कि वो कभी आरजेडी को गोपालगंज में लाना नहीं चाह रहे हैं, कभी नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात आप सोचिए, बताइए हम गलत बोल दिए, हो सकता है। बुद्धि राजा बिना बुद्धि प्राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, वही देश का हाल हो चुका है। उनके पार्टी में यही हाल हुआ है। तेजस्वी जी या नीतीश जी तो एक टेबल बैठ के खाना खाते हैं, तो वो अपना रिलेशन नहीं ना छोड़ते हैं जी, लेकिन पार्टी की बात अलग होती है। तो हमने तो यही ना काम किया है। वहाँ पर तेजस्वी जी आए हुए थे, वहाँ पर हम 150 महिलाएं लेकर गए थे, वो भी अपना पैसा से गाड़ी करके लेकर गए हुए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर यही हम बात बोल दिए कि हाँ, हमारे जिला से कोई भी हमारे क्षेत्र में मदद करने के लिए किसी को नहीं जाते हैं। वो भी तेजस्वी जी सवाल किए तब हम बात को रखे हैं, न तो हम नहीं रखते। तो बताइए, अगर ऐसे बात जब हम बोलते हैं तो सच्चाई जानने के बाद ये लोग हम आप पर गलत आरोप लगा देते हैं। क्या आरोप लगा? यही आरोप लगाए कि दूसरे के पार्टी के साथ ऐसे इनका मिलना जुलना है। तो मिलना जुलना, हम एक डॉक्टर है पेशे से, और मान किसी का फंक्शन होता है, कहीं कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें हमको लोग बुलाते हैं। तो उसमें तो मान लीजिए हम एक डॉक्टर के नाते हमको बुलाते हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। हम तो पार्टी के तौर पर नहीं ना जाते हैं वहाँ। तो हम किसी के वोट मांगने को तनख्वाह मिलता था ब्लॉक में कि हम किसी के डर से डर जाएंगे। पार्टी में हमको तनख्वाह नहीं मिलता था, हम निःशुल्क सेवा किया। पार्टी की नेता थी, क्या वजह हुआ कि आपको हटा दिया गया? देखिए, यह सच्चाई का दुनिया नहीं रहा है, ठीक है। जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको कहीं ना कहीं ठोकर जरूर मिल जाती है। और हम जो थे सच्चाई के ही रास्ते पर चले, जिस कारण से हमको हटाया गया है। जबकि वहाँ पर तेजस्वी जी आए हुए थे, वहाँ पर हम 150 महिलाएं लेकर गए थे, वो भी अपना पैसा से गाड़ी करके लेकर गए हुए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर यही हम बात बोल दिए कि हाँ, हमारे जिला से कोई भी हमारे क्षेत्र में मदद करने के लिए किसी को नहीं जाते हैं। वो भी तेजस्वी जी सवाल किए तब हम बात को रखे हैं, न तो हम नहीं रखते। तो बताइए, अगर ऐसे बात जब हम बोलते हैं तो सच्चाई जानने के बाद ये लोग हम आप पर गलत आरोप लगा देते हैं। क्या आरोप लगा? यही आरोप लगाए कि दूसरे के पार्टी के साथ ऐसे इनका मिलना जुलना है। तो मिलना जुलना, हम एक डॉक्टर है पेशे से, और मान लीजिए क्षेत्र में तेजस्वी जी या नीतीश जी तो एक टेबल बैठ के खाना खाते हैं, तो वो अपना रिलेशन नहीं ना छोड़ते हैं जी, लेकिन पार्टी की बात अलग होती है। तो हमने तो यही ना काम किया है कि मान लीजिए अभी किसी का फंक्शन होता है, कहीं कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें हमको लोग बुलाते हैं। तो उसमें तो मान लीजिए हम एक डॉक्टर के नाते हमको बुलाते हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। हम तो पार्टी के तौर पर नहीं ना जाते हैं वहाँ, तो हम किसी के वोट मांगने नहीं जाते हैं। आरजेडी में गई थी, क्या उम्मीद था उसमें? आरजेडी में उम्मीद क्या था? आरजेडी में ही उम्मीद लेकर गए थे हम लोग कि आखिर हम लोग सरकार बदलेंगे। लेकिन ऐसे आरजेडी का सोच है ना, ऐसे ऐसे आरजेडी के नेता गोपालगंज में कुछ भरे हुए हैं कि वो कभी आरजेडी को गोपालगंज में लाना नहीं चाह रहे हैं, कभी नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात आप सोचिए, बताइए हम गलत बोल दिए, हो सकता है। हम तो बोले नहीं, लेकिन हो सकता है कि हम गलत बोल दिए, कहीं कुछ कह दिए। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बोली है कि हम बीजेपी को वोट देंगे वहाँ पर, लेकिन सब गलत आरोप है मेरे ऊपर, कुछ नहीं है। मैं तो बीजेपी को कैसे? नहीं है, ये वो लोग लगाए हैं। अब अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, हम अगर बात बोले हैं तो इस बात को उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि आखिर ये महिला किस कारण से बोली है, तो इसको हम लोग अपनाए। तो क्या हमको तनख्वाह मिलता था ब्लॉक में कि हम किसी के डर से डर जाएंगे? पार्टी में हमको तनख्वाह नहीं मिलता था, हम निःशुल्क सेवा किया करते थे, वो भी अपने जिला में, अपने ब्लॉक बरौली के लोगों को बचाने के लिए, कि जो हमारी आज बरौली के पब्लिक है, जनता है, हर चीज़ से जूझ रही है विधानसभा से। तो हम ऐसा करें कि अच्छे नेता को लाए, हम सबको अच्छे अच्छे कार्य के प्रति आगे बढ़ाए। अब तेजस्वी जी के बारे में आप क्या विचार? कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी जानते हैं ना, एक कहावत लोग कहते हैं, बिना बुद्धि राजा बिना बुद्धि प्राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, वही देश का हाल हो चुका है। उनके पार्टी में यही हाल हुआ है। उनके पार्टी के लोग जो है, कार्यकर्ता लोग अच्छे नहीं है? नहीं है। तेजस्वी जी ठीक है? तेजस्वी जी ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी को तो सामने का ना बात है। तेजस्वी जी अगर ठीक होते तो इस पर जरूर चर्चा करते कि उस महिला को क्यों हटाया गया। एक बात बताइए, नीतीश कुमार किसी रैली में गए हुए थे, किसी पार्टी में, उस पर चप्पल फेंक दिया, एक लड़का ने चटकन चला दिया, क्यों नहीं नीतीश जी उसको फांसी पर चढ़वा दिए? क्यों नहीं नीतीश जी उसको बाहर निकलवा दिए? तो भी उस बच्चा को गले लगा लिए।
नेता के ये बुद्धि नहीं होता है, नेता के प्रति भावना नहीं होती है, दुश्मन को क्यों अपनाने का ही भावना होना चाहिए। तो इन लोग के पास ये बुद्धि नहीं है, इनमें है हम तो हम से कोई नेता नहीं बनता है। काहे कि जो कोई नेता बनकर उतरते हैं ना, चाहे विधायक हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जो कुछ लोग बनते हैं एक जनता के वोट के कारण से बनता है। अब किस पार्टी में जाइएगा? अभी हम किसी पार्टी में नहीं। ऑफर मिला है? ऑफर तो सब हमारे घर पर कहाँ से मिल रहा है? हर जगह से, सब पार्टी से, सभी पार्टी से हम मिल रहा है। किधर जाने का मतलब विचार बन रहा है? अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी जहाँ हैं अभी हम खुला जिंदगी जीना। आरजेडी से ऑफर आया? आरजेडी से भी कई गो फोन आया कि 30 तारीख को आ रहे हैं, आप चलिए। ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, देखिए जो चीज हम पीछे छोड़कर चले जाते हैं उसको फिर मुड़ कर नहीं देखते हैं। राजनीति में तो ये होते रहता है, इस पार्टी से हटना, उस पार्टी में जाना, इस पार्टी से हटाना, इस पार्टी में आना। कसम नहीं खा रहे हैं कि नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ उसमें कचरा है। जब तक कचरा नहीं हटेगा तब तक हम उसमें कचरा के साथ कचरा बनने नहीं जाएंगे। मतलब उचित मान सम्मान चाहिए। उसमें हम लोग का ना कोई मान सम्मान मिलता है। काम कीजिए ब्लॉक में, सारा दिन महिलाओं के बीच में धूप सब में कीजिए, और वहाँ मान सम्मान किसको मिलता है? जिन दिन भर बैठ करके कुर्सी ऑफिस में तोड़ता है उसको। तो वो सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरेंगे और देश के लिए काम करेंगे। आज हमारे महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई नेता वहाँ पहुँच रहा है पूछने के लिए? जी आज तक जाकर के बरौली विधानसभा के हालात देखिए क्या हुआ है। कितना महिला को एक्सीडेंट हो गया, मर गई, कितने लोग का कुछ भी हो जाता है, लेकिन वहाँ तक कोई नेता पहुँच करके कुछ मदद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपको देखा जाता है? लेकिन हम तो हरदम जाते हैं। कहीं आधा रात को आप लोग न्यूज पर देखे होंगे कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि एनएच के सामने मेरा घर है, लेकिन हम अपने जिंदगी का परवाह नहीं करते हैं, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। आप लोग आधा रात के भी मेरा फेसबुक पर देखे होंगे कि हम वहां डालते भी हैं, न्यूज भी मेरे लोग चलाते हैं। तो बताइए, अगर हम सच्चाई पर काम करें तो हमारे प्रति यही लोगों का हाल है, तो हम क्या करें? उसको छोड़ना ही न जरूरी है। चलिए, बाकी अंत में जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? और यही हम अपने सभी जनता से कहेंगे कि आप लोग सोच समझकर जो भी कर रहे हैं कीजिए। हम किसी को शिकायत नहीं करेंगे, गिलवा नहीं करेंगे। जब जिस समय आएगा उस समय का हम लोग इंतजार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किसको हम लोग को वोट देना है, किसको अपने क्षेत्र से विधायक बनाना है और किसको जिताना है। एक अंत में सवाल रहेगा कि आपका फेवरेट नेता कौन है अभी? देखिए, मेरा फेवरेट नेता ये बात आप पूछे, सही पूछे, लेकिन नेता के रिलेशन जो होता है ना, वो किसी का नहीं होता है। बाप बेटा भी नेता है ना, तो दोनों का रिलेशन खत्म हो जाता है। तभी हमारा कोई नेता नहीं है। जो हमारे बरौली विधानसभा के लिए कार्य करेगा, काम करेगा, वही हमारे लिए नेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।